एमपी से सामने आया एक ऐसा मामला जिसने सोशल मीडिया से लेकर सियासी गलियारों तक हलचल मचा दी है। कुंभ मेले में वायरल हुई लड़की मोनालिसा अब एक बार फिर सुर्खियों में है, लेकिन इस बार वजह और भी ज्यादा गंभीर और संवेदनशील है। दरअसल मोनालिसा और उनके पति फरमान खान को लेकर चल रहे विवाद में अब एक नया मोड़ सामने आ गया है। फरमान खान ने पुलिस को जानकारी दी है कि मोनालिसा गर्भवती हैं। उनका कहना है कि इसी वजह से वो फिलहाल यात्रा करने या जांच एजेंसियों के सामने पेश होने की स्थिति में नहीं है। इस दावे ने पूरे मामले को और जटिल बना दिया है, क्योंकि पहले से ही इस शादी को लेकर कई सवाल उठ रहे थे और अब प्रेगनेंसी की बात सामने आने के बाद जांच की दिशा भी बदलती नजर आ रही है। अब जरा इस पूरे मामले को शुरू से समझते हैं। मोनालिसा वही लड़की है जो कुंभ मेले के दौरान वायरल हुई थी। उनकी शादी फरमान खान से 11 मार्च को हुई थी। शुरुआत में यह मामला एक सामान्य प्रेम विवाह जैसा लग रहा था, लेकिन जल्द ही इसमें विवाद भी शुरू हो गया। लड़की के परिवार ने आरोप लगाया कि उनकी बेटी नाबालिग है और उसे बहला फुसलाकर शादी की गई है। परिवार की शिकायत के बाद मामला पुलिस तक पहुंचा। एमपी में मंडलेश्वर के डीएसपी के पास शिकायत दर्ज कराई गई, जिसमें फरमान खान पर गंभीर आरोप लगाए गए, जिनमें अपहरण, पॉक्सो एक्ट, SC/ST एक्ट के तहत कई केस दर्ज किए गए। इन धाराओं के तहत कार्रवाई बेहद सख्त मानी जाती है। इसी बीच मामला केरल भी पहुंचा। 11 मार्च को ही मोनालिसा ने तिरुवनंतपुरम के थम्पानूर पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई थी। उन्होंने अपने पिता पर आरोप लगाया कि वो उन्हें जबरन घर ले जाकर दूसरी शादी करवाना चाहते हैं। मोनालिसा ने साफ कहा था कि वो अपनी मर्जी से फरमान खान के साथ रहना चाहती है। अब यहाँ से कहानी और दिलचस्प हो जाती है। केरल पुलिस ने जब इस मामले की जांच की तो आधिकारिक दस्तावेजों के आधार पर यह पाया गया कि मोनालिसा की उम्र 18 साल और 3 महीने है, यानी कानूनी रूप से वो बालिग हैं और अपनी मर्जी से शादी कर सकती हैं। इस आधार पर उन्हें स्वतंत्र रूप से जीवन जीने की अनुमति दी गई। लेकिन दूसरी ओर एमपी में स्थिति बिल्कुल अलग थी। मोनालिसा के पिता की शिकायत के बाद अनुसूचित जनजाति आयोग की जांच में दावा किया गया कि लड़की नाबालिग है। इसी विरोधाभास ने पूरे मामले को उलझा दिया। एक राज्य में वो बालिग मानी जा रही है तो दूसरे में नाबालिग, और इसी वजह से पुलिस की जांच और भी जटिल हो गई। फरमान खान का कहना है कि मोनालिसा अब गर्भवती हैं और उनकी तबीयत ठीक नहीं है। इस वजह से वो किसी भी तरह की पूछताछ के लिए उपस्थित नहीं हो सकती। पुलिस इस दावे की सत्यता की जांच कर रही है। मेडिकल आधार पर ये साफ करने की कोशिश की जा रही है कि क्या वाकई मोनालिसा प्रेग्नेंट है और उनकी स्वास्थ्य स्थिति क्या है। अगर ये दावा सही साबित होता है तो जांच की प्रक्रिया पर इसका सीधा असर पड़ सकता है, क्योंकि ऐसी स्थिति में कानून भी कुछ हद तक संवेदनशीलता बरतने की अनुमति देता है। केरल हाई कोर्ट ने फरमान खान को राहत देते हुए उनकी गिरफ्तारी पर 20 मई तक रोक लगा दी है, यानी फिलहाल पुलिस उनके खिलाफ कोई कठोर कार्रवाई नहीं कर सकती। यही वजह है कि एमपी पुलिस भी इस मामले में आगे बढ़ने में सावधानी बरत रही है। अब सवाल ये उठता है कि आखिर सच क्या है। क्या मोनालिसा सच में बालिग है, जैसा कि केरल पुलिस कह रही है, या फिर वो नाबालिग है, जैसा कि उनके परिवार और कुछ जांच एजेंसियों का दावा है? और क्या प्रेगनेंसी की बात सही है या ये सिर्फ जांच को टालने की कोशिश है? इन सभी सवालों के जवाब अभी पूरी तरह साफ नहीं है, लेकिन इतना जरूर है कि यह मामला सिर्फ एक शादी का नहीं रह गया है। यह अब कानून, सामाजिक मान्यताओं और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के बीच टकराव का प्रतीक बन चुका है।